सोचिए आप लोग जिस गेम को सबसे ज्यादा पसंद करते हो अगर वो रियल हो जाए तो क्या होगा। तो फिर आज की स्टोरी हमारे ऐसे टाइप का होने वाला है जहाँ पे जो गेम होता है वो अचानक से रियल बन जाता है और फिर जिस वजह से जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं सारे के सारे बाहर निकल के आने लग जाते हैं। फिर बहुत ही जल्द वो लोग पूरे दुनिया को तबाह करके खत्म होने के कगार पे पहुंचा देते हैं। लेकिन तभी अचानक से ही जो टाइम होता है वो रिवर्स होके उस टाइम में पहुंच जाता जब वो गेम सबसे पहले अपेयर हुआ था। तो फिर इसी मौके का फायदा उठा के हमारा जो एमसी है अपने घर को बचाने के लिए और ये हादसा होने से रोकने के लिए वो अपनी रेस को स्टार्ट कर देता टाइम के साथ। तो उसके आगे की स्टोरी जानने के लिए आप लोग उस पूरे सीरीज को देखना होगा और ये जो सीरीज है बहुत मजेदार होने वाला है। तो फिर इसी वजह से टाइम को ना बर्बाद करते सीधा एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोगों को इमॉर्टल वर्ल्ड के ब्लैक सैंड टाउन को दिखाया जाता है और फिर जहाँ पे कुछ लेवल 3 के डिजर्ट घोस्ट वुल्फ 3 लड़कियों का पीछा कर रहे होते हैं और फिर वो जो लड़कियां होती है चिल्ला रही होती है प्लीज कोई हमारी मदद करो। अब बताया जाता है ये जो लड़कियां होती है इनमें से एक मेज एक क्लैरिक और एक वॉरियर होती है। अब जो क्लैरिक होती है वो बोल रही होती है हम लोग इतने ज्यादा अनलकी है कि हम लोग तो बस एक लेवल 1 के सैंड स्कॉर्पियन के पीछे जा रहे थे लेकिन हमारा सामना तो लेवल 3 के डिजर्ट घोस्ट वुल्फ से हो गया। तो फिर लीडर अभी हम लोग क्या करे। अब उनकी लीडर बता रही होती है वो थोड़े लंबे टाइम के लिए यहाँ पे रुके रहो क्योंकि वहाँ पे कुछ सैंडस्टोन ट्री है और ये जो वुल्फ है उस पेड़ को नहीं चढ़ सकते हैं। तो फिर अगर हम लोग उन पेड़ तक पहुँच पाएंगे तो फिर हम लोग सर्वाइव भी कर जाएंगे इस जगह को। लेकिन ना बोलते वही परेशान होकर सोच रहे होते डैम इट ये डिजर्ट घोस्ट वुल्फ ये तो बहुत सैवेज होते हैं अपने नेचर से और एक बार जब ये अपने टारगेट को फिक्स कर लेते हैं किसी के ऊपर ये उतनी आसानी के साथ गिव अप नहीं करते हैं और हम लोग तो लास्ट फाइट में इंजर्ड भी हो गए हैं और वो जो 2 पीसेस ऑफ ब्लैक मेटल गियर्स थे वो भी डैमेज्ड हो गए हैं। तो फिर हम लोग तो पक्का से आज यहाँ पे मारे जाएंगे। लेकिन उसके ना सोचते वो जो पीछे मेज होती है वहाँ पे नीचे जमीन में गिर जाती है और वो देख के वो दोनों जने परेशान होकर बोल रहे होते जाओई संभल के। लेकिन ना बोलते बोलते जो बोल होते तुरंत ही छलांग मार देते जाओई के ऊपर हमला करने के लिए और वो देख के जाओई पूरा अपने उम्मीद को खो देती है वहाँ पे सर्वाइव करने का। लेकिन उतने में ही एक डैगर उड़ता हुआ आके तुरंत उस वुल्फ को हिट कर जाता है जिससे वो वुल्फ वहीं पे खत्म हो जाता है और वो देख के जाओ भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। लेकिन उसके बाद वो देखते हैं वहाँ पे एक दूसरे आदमी को जो कि केप पहने हुए खड़ा होता है और उसको देख के वो भी सोच रही होती है इसने तो मेरे को बचा लिया यहाँ पे लेकिन ये क्या ये तो बस लेवल 1 का ही है। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये तो रूकी है और ना बोलते हुए रूकी तुरंत अपने चेहरे को दिखाता है और ये जो रूकी होता है ये हमारा एमसी है और फिर हमारा जो एमसी होता है वो नहीं वुल्फ्स को देख के बोल रहा होता है जो लेवल 3 के मॉन्स्टर है उतने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और ना बोलते जैसे वो वुल्फ उनकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं हमला करने के लिए हमारा जो एमसी होता है वो तुरंत ही अपने पावर का इस्तेमाल करता हुआ एक ही स्ट्राइक में उन तीनों वुल्फ्स को वहाँ पे खत्म कर देता है। अब वो देख के वो लड़कियां भी बहुत ही ज्यादा हैरान से हो जाती है वहाँ पे। अब वो जो लीडर होते हैं वो भी सोच रही होती है इसने इन चारों डिजर्ट घोस्ट वुल्फ को बस अपने न्यू बी शॉट के साथ ही खत्म कर दिया। लेकिन उतने में ही जजाई होती है वो बोल रही होती शिट वो तो देखो और ना बोलती वो लोग देखते सामने से पूरा वुल्फ का जो झुंड होता है वहाँ पे आ जाता है। अब वो देखने के बाद जो क्लैरिक होती है परेशान होकर बोल रही होती है ये सब यहाँ पे कैसे हो रहा है और ये जो वुल्फ यहाँ पे अचानक से कहाँ से आ गए हैं। और फिर जावी भी बोल रही होती है तो पक्का से ही इसलिए हुआ होगा कि ये जो वुल्फ इन लोगों ने ब्लड को स्मेल कर लिया होगा वही मरे हुए अपने साथियों के। अब वो जो लीडर होते हैं वहां से भागते हुए बोल रहे होते जल्दी से भागो यहाँ से और ये जो वुल्फ के हॉर्ड है ये तो पूरे एक रूकी के विलेज को खत्म कर सकते हैं और मैं यहाँ पे मजाक नहीं कर रही हूँ ये तो तुमको एकदम ही टुकड़ों टुकड़ों में बांट देंगे। लेकिन वही सुनकर हमारा एमसी मुस्कुराता बोल रहा होता है क्या सही में। आज ना बोलते हम देखते वो तुरंत अपने सामने अपने सिस्टम को ओपन कर लेते जहाँ पे हम देखते उसके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुल के आ जाते हैं। फिर उसका सिस्टम बोल रहा होता है प्लेयर लिनुआन क्या तुम यहाँ पे अपने स्केलेटन वॉरियर को समन करना चाहोगे। आज ना देखने के साथ ही लिन होता है तुरंत ही वहाँ पे अपने स्केलेटन आर्मी को समन कर लेता है और जो लिन होता है इसका स्केलेटन आर्मी भी लेवल 3 का होता है और फिर उन्हीं को देखने पर जो वुल्फ होता है तुरंत उनकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं हमला करने के लिए। अब वो देख लेन भी सोच रहा होता है अच्छा तो फिर मैं भी देखता हूँ यहाँ पे पीसेस में कौन बढ़ता है। और ना बोलते हम देखते हैं जो लिन होता है अपने स्केलेटन आर्मी के साथ मिलकर एक करके उन सारे वुल्फ्स को वहाँ पे खत्म करने लग जाता है। अब उसके बाद पूरे 15 मिनट बीत जाते हैं जहाँ पे जो लिन होता है उसने सारे वुल्फ्स को वहाँ पे खत्म कर दिया होता है और जिससे उसको 16 डिजर्ट घोस्ट वुल्फ के जो टीथ होता है वो हासिल हो जाता है और साथ में उसको वुल्फ हाइड्स और वुल्फ क्लॉज भी मिल जाते हैं। लेकिन जो लिन होता है वहीं पे नहीं रुकता वो तुरंत उन सारे जो मरे हुए वुल्फ्स होते हैं उनके सोल को भी वहाँ पे कलेक्ट कर लेता है। और फिर वही सब देखने के बाद दूर से जो क्लैरिक होते बोल रहे होते लीडर क्या मैं यहाँ पे सपना देख रही हूँ क्या इसने तो अकेले नहीं पूरे यहाँ पे 12 डिजर्ट घोस्ट वुल्फ को खत्म कर दिया। तो हम देखते जाई होती है वो तुरंत ही वहाँ पे लेन के बाद जाके बोल रही होती है क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ क्या तुम एक मेज हो क्या।
और क्या तुमने यहाँ पे एक समनिंग स्किल का इस्तेमाल करा है? और मैं भी एक मेज हूँ, लेकिन मैंने आज तक ऐसे किसी भी स्किल को नहीं देखा है तुम्हारे जैसे। वो सुन के लिन बोल रहा होता है, तुमको किसने बोला कि मैं एक मेज हूँ? अब वो सुन के सारे बोल रहे होते हैं, अच्छा ऐसी बात है तो फिर तुम क्या हो? अब वो सुनने के बाद लिन होता है मुस्कुराने लग जाता है, वो बोल रहा होता है जैसा कि मेरे पास एक SSS टीयर का फॉरबिडन क्लास है और मेरा नाम लिन यॉन है जो कि ब्लू प्लेनेट से है और मैं एक रीइंकार्नेटर हूँ। 3 साल पहले साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व कर एक मिस्टीरियस से जाइंट से प्लेनेट को जिसका नाम है मैजिक प्लेनेट, वो अचानक से अपेयर हो गया, वो भी हमारे ब्लू प्लेनेट के पास में। और फिर 3 महीने पहले एक मिस्टीरियस कंपनी ने अनाउंस करा एक वर्चुअल रियलिटी गेम को जिसका नाम है इमॉर्टल वर्ल्ड। और फिर उस गेम ने तो पूरी दुनिया को पूरा शॉक कर दिया, क्योंकि एक बार उस गेम में एंटर करने के बाद और फिर वर्चुअल रियलिटी गॉगल्स का इस्तेमाल करके जो कि उन लोगों ने डेवलप करा था, उसके बाद जो ह्यूमंस थे उनको कैरेक्टराइज करा गया, वो भी अलग अलग क्लासेस में। और लेवलिंग करने के बाद वो लोग बहुत ही ज्यादा एबिलिटीज को हासिल करते हैं, वो भी अलग अलग मॉन्स्टर के साथ फाइट करके गेम के अंदर। सबसे पहले तो लोगों ने बिल्कुल भी चिंता नहीं करा था, क्योंकि ये तो बस एक गेम ही है। लेकिन ये तब तक हुआ जब एक दिन लोगों ने अचानक सी एबिलिटीज को हासिल करना स्टार्ट कर दिया, वो भी रियल वर्ल्ड में, जो कि उन लोगों के पास गेम के अंदर था। और वही सारे लोग चूजन वन बन गए। और फिर उसी पॉइंट के बाद से बहुत सारे कल्ट जो कि खुद को इविल स्टार गॉड्स के बिलीवर मानते हैं, उन लोगों ने हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर दिया, वो भी वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर से। और फिर उन लोगों ने यहाँ पे आके जितने भी ह्यूमंस थे उन सबको खत्म करना स्टार्ट कर दिया। और मेरे जो पेरेंट्स थे वो भी इस कैटेस्ट्रॉफी में मारे गए। लेकिन उसके बाद जो ह्यूमंस थे उन लोगों ने पूरे प्लेनेट के पावर को इकट्ठा करा। अभी सभी मिलके उन लोगों के साथ फाइट कर, लेकिन अंत में हम सभी डिफीटेड हो गए, वो भी उस कल्ट से। और मैं भी मारा गया था, वो भी फाइनल बैटल में। लेकिन मैंने तो उम्मीद नहीं करा था कि 1 घंटे पहले मैं दोबारा से इनकारनेट होके उस टाइम में वापस पहुंच जाऊंगा जब मैंने पहली बार लॉगिन करा था, वो भी इमॉर्टल वर्ल्ड के अंदर। और यहाँ तक कि इस बार जो सिस्टम उसने तो मेरे को SSS टीयर का फॉरबिडन क्लास भी दे दिया, जो कि है नेक्रोमेंसर का। हम इसकी मदद से डार्क समन कर सकते हो, वो भी SSS टीयर का, साथ में हेल ग्रेड्स को भी, वो भी SSS टीयर के। तो फिर इस बारी मैं तो पक्का से लेवल अप करूंगा अपने स्ट्रेंथ को, साथ में स्किल्स को भी, जिससे मैं इस पूरे ब्लू प्लेनेट के साथ अपने फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर सकूं। और ना बोलते हम देख लीन होता है वो तुरंत उन सारे मरे हुए बुल्स के घोस्ट को भी एक्सट्रैक्ट कर लेता है वहाँ पे। अभी वो देख के सिस्टम भी बोल रहा होता है, क्या तुम यहाँ पे डार्क समन का इस्तेमाल करना चाह रहे हो, वो भी डिजर्ट घोस्ट बुल्स के क्रॉप्स के ऊपर? और वही सुनने के बाद जो लिन होता है बोल रहा होता है, हाँ, और ये जो क्लास है इसके स्पेशल ट्रेड्स ये है कि ये मेरे को वॉरियर जैसे फिजिक देता है, लेकिन तब भी इस एबिलिटी का इस्तेमाल करना जो कि डार्क समन, जिससे मैं जितने मॉन्स्टर्स है उनको ज़ॉम्बीज में बदल के खुद के लिए फाइट करवा सकता हूँ। और ये जितने भी ज़ॉम्बीड मॉन्स्टर हैं इनके पास अपने पहले जैसे लेवल्स और स्किल्स तो होते ही है, साथ में ये लोग तो एक नए स्किल को भी हासिल कर लेते हैं जो कि होता है बॉडी ऑफ डेथ। और ये लोग ज्यादातर जितने भी नेगेटिव इफेक्ट होते हैं उन सबसे इम्यून होते हैं। और इसका इस्तेमाल करा जाता है वो भी जितने भी मॉन्स्टर है उनको रिइंकार्नेट करने के लिए, वो भी अपने डार्क समन का इस्तेमाल करके। और जितने भी स्टोरेज की क्वांटिटी होता है वो लगातार इंक्रीज होता जाता है, वो भी मेरे लेवल के साथ। तो फिर इसका मतलब है अगर मेरा लेवल बहुत ज्यादा हाई होगा तो फिर मेरे पास एक अनस्टॉपेबल सा आर्मी हो जाएगा, वो भी डेथ मॉन्स्टर्स के। अभी वही सब देखने के बाद हम देखते लीडर होते बहुत हैरान होकर बोल रही होती है, तुम तो यहाँ पे रिवाइव करो जितने भी डेड हैं उन सबको ज़ॉम्बीज में, तो फिर तुम असल में हो कौन? लेकिन वही सुनने को लिन बोल रहा होता है, टाइम को देख के मेरे को लग रहा है अभी समय आ गया है। आदना बोलते उन लोगों के सामने एक नोटिस आ जाता है खुल के, इसमें लिखा हुआ होता है कि जो वर्ल्ड का बॉस है जो कि जाइंट डेथ वुल्फ वो डेजर्ट के अंदर आ रहा है। और वो देखने वाला लिन बोल रहा था, अच्छा तो फिर टाइम आ गया है वो भी यहाँ पे इस बॉस को खत्म करने का। आदना बोलते हम देखते आसमान में बहुत ही तेज का बिजली कड़कने लग जाता है। फिर जिसको देख के जितने भी ह्यूमंस होते हैं सबका डर के मारे पूरा हालत खराब हो जाता है। लेकिन उसके तुरंत बाद हम देखते हैं आसमान में अचानक से ही बहुत ही बड़ा सा क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है। अब वो देखने के बाद बाकी के लोग डरते बोल रहे होते ये क्या, वो जो जाइंट डेथ वुल्फ है वो तो अभी आ रहा है। आदना बोलते सारे के सारे वहां से डर के मारे भागते बोल रहे होते हैं, मेरे को याद है बहुत ही अच्छे से कि वो जो गेम का ऑफिशियल वेबसाइट था उसमें बोला गया है कि उस मॉन्स्टर का जो अटैक रेंज है वो तो पूरे 50 मीटर तक है, तो फिर ज्यादा सही यही रहेगा कि हम लोग जितना हो सके उतना जल्दी हम लोग यहाँ से भाग जाए। आदना बोलते जैसे वो लोग वहाँ से भागने लगता है अचानक से ही वो जो बॉस वुल्फ होता है वहाँ पे आने के साथ ही उन सारे हंटर्स को वहाँ पे खत्म कर देता है। अब उसको उस वुल्फ के बारे में बताया जाता है जो कि होता है लेवल 6 का, और इसका स्किल होता है हाउल और साथ में हार्ट ऑफ जाइंट और डेथ क्लॉ। और फिर उसमें हम देखें दूसरे हंटर को जिसको की कुछ लोगों ने पकड़ के रखा होता है। फिर वो जो हंटर तो चिल्लाता बोल रहा होता है, नहीं ब्रदर। अब उसके दोस्त बोल रहे होते क्या तुम पागल हो गए हो क्या, क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल प्लेयर का भी इस
बड़े से जाइंट डेथ वुल्फ को कभी खत्म नहीं कर सकता है, और अगर तुम वहाँ पे जाओगे तुम तो पक्का से खत्म हो जाओगे। आतना बोलते हो जो छुपे हुए हंटर होते हैं वो भी डरते हुए बोल रहे होते हैं कि यही इस वर्ल्ड का बॉस है क्या, जाइंट डेथ वुल्फ। तो फिर क्या सही में कोई यहाँ पे ऐसा है क्या जो कि इस भयानक से मॉन्स्टर को यहाँ पे खत्म कर सकता है। लेकिन तुम्हें दूसरा बंदा बोल रहा होता है वहाँ देखो वो लड़का वहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है। आतना बोलते हम देखते लिन को जो कि सीधा उस वुल्फ की तरफ बढ़ने लग जाता है, और फिर उसको देखने के बाद वो बंदे भी बोल रहे होते हैं उसकी शॉर्ट की तरफ तो देखो वो तो पक्का से कोई न्यू भी होगा। और उसको दोस्त बोल रहा होता है हाँ तुमने सही बोला, और वो तो एक जायंट डेथ वुल्फ है, वो भी लेवल 6 का लॉर्ड ग्रेट बॉस मॉन्स्टर। तो फिर यहाँ पे बिना किसी मदद के और साथ में अगर हम सभी लोग भी यहाँ पे कंबाइन क्यों ना हो जाए वो भी काफी नहीं है, वो भी यहाँ पे उस मॉन्स्टर को कुछ भी चीज फील कराने के लिए। और फिर उसके बाद वो बता रहा होता है इमॉर्टल दुनिया के अंदर जो मॉन्स्टर उनको कैटेगराइज करा गया है वो भी वीक से स्ट्रॉन्ग को लेके, जिसमें स्टार्टिंग में सबसे नॉर्मल, फिर इलाइट, फिर लीडर, फिर लॉर्ड, किंग, मोनार्च और लास्ट में आता है गॉड। और फिर उन सबके बीच में एक जो लॉर्ड ग्रेट का मॉन्स्टर होता है, भले वो एक लेवल 1 का बॉस क्यों ना हो तब ये बहुत ही बड़ा थ्रेट होता है, वो भी किसी न्यूबी के लिए। और ना बोलते बोलते हम देखते लीन होता है तुरंत उस वुल्फ के सामने जाके खड़े हो जाता है। और फिर उसको देखने के बाद साइड से वो लोग चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं हे तुम पागल वागल हो गया हो क्या, जल्दी से यहाँ पे वापस आ जाओ नहीं तो तुम पक्का सी वहाँ पे खत्म हो जाओगे। लेकिन जो लेन होता है उन सबकी बातों को इग्नोर मारता और बोल रहा होता है लेवल 6 का वर्ल्ड बॉस, लेकिन तुमको अभी देख के तुम तो अभी मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। और न सुनते सुनते जैसे ही वो वुल्फ अपने लेजर से उसके ऊपर हमला करता है, जो लेन होता है वो तुरंत वहाँ से पीछे हट के उसके हमले से वहाँ पे खुद को डॉज करा लेता है। लेकिन सोचते में ही वो जो वुल्फ होता है वो तुरंत ही अपने डेथ क्लॉ के साथ वहाँ पे लेन के ऊपर हमला कर देता है। और फिर वही सब देखने के बाद जो लेन होता है सोच रहा होता है मेरे को बहुत ही अच्छे याद है मेरे प्रीवियस लाइफ में ये जो लेवल 6 का जायंट डेथ वुल्फ है, भले ही इसके बॉस एबिलिटी जो होगी एनहेंसमेंट उसके साथ इसके पास बस 3400 HP है और साथ में 510 अटैक है। तो फिर यहाँ पे जितने भी एडवेंचर है वो भी इस ग्रेवल डिजर्ट के अंदर जिसका सबसे हाईएस्ट लेवल बस 3 ही है, उन सबके लिए पक्का से बहुत ही बड़े चैलेंज की बात है, वो भी बिना किसी टीम के साथ इस वुल्फ को यहाँ पे डिफीट करना। और उस टाइम तो मैं भी लगभग ही मारा गया था, वो भी ग्रुप के साथ मिलकर इस वुल्फ के साथ फाइट करने में। लेकिन अब जबकि मैं यहाँ पे दोबारा से इनकारनेट हो गया हूँ और अनगिनत बार वॉर को सरवाइव करके और साथ में लगभग मरने जैसे बैटल को लड़के मैं बिल्कुल भी वो सेम पर्सन नहीं हूँ जो कि मैं पहले हुआ करता था। और न बोलते बोलते जैसे ही वो बुल दोबारा से उसके ऊपर हमला करता है, जलीन होता है आसानी के साथ उसके सारे हमले को वहाँ पे डॉज करने लग जाता है। वो देख के बाकी जो एडवेंचर होते हैं उन सबको पूरा होश हो जाता है। वो लोग बोल रहे होते हैं ये क्या इसका जो स्पीड है तो सही में बहुत ही ज्यादा इंसेन है। लेकिन न बोलते बोलते हम देखते हैं वो जो बुल होता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही अपने और एक स्किल इंग्रेज का वहाँ पे इस्तेमाल करने लग जाता है। मगर वही सब देख के जो लेनता मुस्कुराता है और तुरंत ही वहाँ पे अपने हेल गेट को समन कर लेता है। और फिर उसी गेट को देखने के बाद वो जो वुल्फ होता है उसका पूरा होश हो जाता है। लेकिन उसके बाद जो लिन होता है वो ऑर्डर देता है मेक डेथ आर्मी जल्दी से बाहर निकलो। इतना सुनते उस गेट के अंदर से उसके जितने भी डेथ आर्मी होते हैं वो बाहर निकल के आने लग जाते हैं। और वो देख के बाकी एडवेंचर का पूरा होश हो जाता है। वो लोग बोलने होते हैं अरे वो तो एक एरी डोर है और क्या वो जो सारे ज़ॉम्बीज है वो सबके सब देखने में बिल्कुल किसी डेजर्ट घोस्ट वुल्फ जैसे लग रहे हैं। और फिर तीसरा बोल होता है क्या लेकिन डेजर्ट घोस्ट वुल्फ, तो फिर उसने इतने सारे लेवल 3 के वुल्फ्स को ज़ॉम्बीज में कैसे बदला। मैं होते हम देखते वहाँ पे लेन को जो कि अपने साइड आर्मी के साथ बढ़ता हुआ बोल रहा होता है मैं तो लेवल 3 में पहुंच गया वही मॉन्स्टर को मारते हुए अपने रास्ते में। और उस वजह से मेरे जो हेल गेट का स्टोरेज कैपेसिटी है वो तो 30 तक पहुंच गया है। लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया था लेवल अप करते हुए, लेकिन ये सब बिल्कुल ही वर्थ इट है। और न बोलते बोलते उसको जो वुल्फ होता है तो उनके उस बॉस के ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिर बोल रहा होता है मेरे इमॉर्टल एग्रो मैकेनिज्म के अनुसार जब जो समनर होता है वो स्ट्रॉन्गर होता है वो भी अपने समन्ड मॉन्स्टर से, और अगर दोनों जने सेम टाइम में प्रेजेंट होते हैं तो फिर तब जो मॉन्स्टर है वो सबसे पहले जो समनर होते हैं उसी के ऊपर अटैक करता है। और फिर समनर मॉन्स्टर के अटैक को छोड़ के वो जो बॉस मॉन्स्टर अपने टारगेट को चेंज नहीं करेगा। और ना बोलते हम देखते वो जो बॉस होता है एक एक करके सारे समनर्स को वहाँ पे खत्म करने लग जाता है। अब वो सब देख लेन भी बोल रहा होता है यही टाइम है मेरा, और मेरे एग्रो मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके जब ये जो बॉस स्टार्ट करेगा मेरे समन मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करना तो फिर मैं एग्रो को हासिल करके तुरंत ही बीच रास्ते में इसके अटैक को रोक दूंगा। और ना बोलते हुए तुरंत ही उस बॉस के ऊपर हमला करके उसको घायल कर देता है। लेकिन उसके बाद उस बॉस को गुस्सा आ जाता अब वो दहाड़ता हुआ सीधा लिन का पीछा करने लग जाता है। लेकिन जो लिन होता है वो सोच रहा होता है जब ये जो बॉस है इसका एग्रो होता है समनर के ऊपर और ये अपने अटैक को दोबारा से स्टार्ट कर देता है वो भी समन मॉन्स्टर का इस्तेमाल करके वो भी डाइवर्ट करने के लिए एग्रो को। और जैसे कि बहुत सारे चींटी मिलके एक हाथी को भी मार सकते हैं तो फिर यहाँ तक कि ये जो डिजर्ट घोस्ट वुल्फ है
जिनके पास बस 15 का डैमेज है। उसके सामने ये जो बॉस है जिसका एचपी पूरा 3400, वो भी टिक नहीं पाएगा लंबे टाइम तक। अब वो सब देखने के बाद बाकी एडवेंचर भी हैरान के बोल रहे होते वाह ये तो बहुत ही अमेजिंग है। अब दूसरा बोल रहा होता हाँ ये तो एक लॉर्ड रैंक का वर्ल्ड बॉस है। लेकिन ना बोलते हम देखते पीछे से कुछ लोग वहाँ पे वो सब देख के हंसने लग जाते। लेकिन उसके बाद जैसे उस बॉस मॉन्स्टर का वहाँ पे एचपी 500 बचता है, जो लिन होता है वो तुरंत ही जाके उस बॉस के ऊपर एक क्रिटिकल हिट मार देता है, जिससे वो जो बॉस होता है तुरंत ही वहाँ पे खत्म हो जाता है। अब वो देख के जैसे लिन उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है, अचानक से वो जो पीछे 3 एडवेंचर होते हैं वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देते हैं। अब वो लोग बोल रहे होते हैं इसका जो ज़ॉम्बी आर्मी वो पूरी तरह से खत्म हो गया है, तो फिर चलो जल्दी से इसको खत्म कर दो, तो फिर उसके बाद जो वर्ल्ड बॉस का ट्रेजर होगा वो हमारा होगा। अब वो सब देख के बाकी के एडवेंचर चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं यंग मैन देख के। लेकिन ना बोलते ही जो लिन होता है वो एक ही झटके में उन तीनों को ही वहाँ पे ढेर कर देता है। अब उसके बाद उन लोग को बोला होता है खुद को उतना भी ज्यादा ओवर एस्टिमेट मत करो तुम। अब वो सब देख के दूसरे लोग बोल रहे होते ये क्या इंस्टेंट खेल, और यहाँ पे अभी ये क्या हुआ। उसने तो बस यहाँ पे एक ही मूव का इस्तेमाल करा, अब जिसके इस्तेमाल से उसने तो लेवल 3 के बैंडेट्स को एक ही झटके में खत्म कर दिया यहाँ पे। लेकिन ना बोलते बोलते हम देखते जो बुल्फ होता है दुआ से अपने पैरों के ऊपर खड़े हो जाता है। लेकिन वही देख के जो लिन होता है दुआ से एक लास्ट हिट मार के उसको वहाँ पे खत्म कर देता है। अब उस बॉस को खत्म करने के बाद लिन को पूरे 480 एक्सपी और साथ में एक सोल जेम भी मिल जाता है। अब वो देखने का लिन भी बोल रहा था मैं तो सोच रहा था किस तरीके का रिवॉर्ड मिलेगा मेरे को, वो भी इस पहले वर्ल्ड बॉस से। जैसे ये जो पूरा गेम है यहाँ पे स्टार्ट होता है और ना बोलते ही उसके सामने एक ट्रेजर चेस्ट खोल के आ जाता है, और फिर जैसे वो चेस्ट को खोलता है उसको सोल जेम हासिल हो जाता है, जिसका जो इफेक्ट होता है उसके मदद से वो सोल पावर को हासिल कर सकता है। अभी बहुत सारे ऐसे जेम को हासिल करने के बाद वो इटर्नल काउंसिल में जा सकता है, वो भी बहुत ही लेजेंडरी इक्विपमेंट के साथ एक्सचेंज करने के लिए। अब वो सब देखने को लिंक बोल रहा होता है लेवल 60 में पहुंचने के बाद जितने भी प्लेयर्स होते हैं उनको जरूरत पड़ता है वो भी इटर्नल काउंसिल का, जहाँ पे एल्फ्स रहते हैं वो भी लेवल अप करने के लिए। लेकिन ये चीज़ तो अभी बहुत ही जल्दी है, लेकिन तब भी ये जो जेम में सबसे आसान तरीका है वो भी लेजेंडरी इक्विपमेंट को हासिल करने के लिए। और जो इमोर्टल्स की इक्विपमेंट है वो डिवाइड है, वो भी लो से हाई तक। जो सबसे पहले स्टार्ट होता है ब्लैंक, फिर ब्लैक आयरन, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डार्क गोल्ड, एपिक, लेजेंडरी और लास्ट में मिथिकल। जितने भी रूकी प्लेयर्स होता है आमतौर पर उन सभी के पास ब्लैक रैंक का इक्विपमेंट होता है, साथ में बहुत ही रेयर ब्लैक आयरन इक्विपमेंट होता है। और 2 घंटे पहले मेरे प्रीवियस लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से मैंने मैनिपुलेट करा था 2 स्केलेटन वॉरियर्स को, वो भी 2 इलाइट रैंक के ब्लैक सेंट लिजर्ड को बाहर निकालने के लिए। और जिससे मेरे को मौका मिला वो भी एक ब्रॉन्ज चेस्ट को खोलने का, जो कि वो मॉन्स्टर गार्ड कर रहे थे। और फिर उसी चेस्ट के अंदर मेरे को एक ब्रॉन्ज रैंक का इक्विपमेंट मिल गया। और ये जो इमॉर्टल वर्ल्ड है इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइटल्स भी है, जो कि अलग अलग एट्रीब्यूट्स और साथ में स्पेशल स्टैट देते हैं वो भी प्लेयर्स को। और जो बोनस इफेक्ट होता है वो भी सेंटर टाइटल का, वो तो सही में बहुत ही अच्छा होता है। आतना बोलते ही जैसे ही लिन उस सिल्वर चेस्ट को वहाँ पे खोलता है उसको उसके अंदर से एक सिल्वर मून स्वॉर्ड, आई ऑफ डेथ, रिकवरी पोशन और मॉन्स्टर के एसेंस मिल जाते हैं। और वो देखने और बोल रहा होता है क्या ही अच्छा हार्वेस्ट है, और तो पहला बॉस था वो भी पूरे दुनिया में, और इसका जो रिवॉर्ड है वो तो सही में बहुत ही जेनरस है। और इतना बोलते ही जो लिन होता है उसका लेवल 3 से वो सीधा लेवल 4 में पहुंच जाता है। अब वो देखने लिन भी बोल रहा होता है यहाँ पे हर एक लेवल तुम्हें 5 फ्री के एट्रीब्यूट पॉइंट देते हैं, जिनमें से 3 पॉइंट मेरे दिमाग को और 2 पॉइंट मेरे स्ट्रेंथ के लिए जाएगा। इतना बोलते हुए अपने स्टैट्स को बढ़ाता हुआ बोल रहा होता है बहुत अच्छा, इस लेवल अप के बाद में जितने भी एट्रीब्यूट्स है यहाँ ग्रेवल डिजर्ट के अंदर जितने भी प्लेयर्स उन सब में सबसे हाईएस्ट हो गया है। आदना बोलते हुए देखता है उसका जो अंडरवर्ल्ड गेट होता है उसमें 0 होता है। अब वो देखना दोबारा बोल रहा होता है अच्छा इसके एडिशन में भले मेरे जितने भी घोस्ट वुल्फ है वो सैक्रिफाइस हो गए इस बैटल में, लेकिन मेरे लेवल अप के बाद में जो अंडरवर्ल्ड गेट है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है। अब वो अपने अंदर पूरा 40 ज़ॉम्बीज मॉन्स्टर को रख सकता है। आदना बोलते ही जो लिन होता है वो तुरंत उस बॉस वुल्फ के शैडो को वहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने लग जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं वो तुरंत उसको एक्सट्रैक्ट करके अपने बॉस ज़ॉम्बी में बदल देता है। अब लिन उसकी एबिलिटीज देखने के बाद बोल रहा था जैसे कि मैंने उम्मीद करा था वर्ल्ड के बॉस से, इसके पास दोनों एआई डैमेज और साथ में स्किल और एक्सीलेंट क्राउड कंट्रोल कैपेबिलिटीज भी है। और एक ज़ॉम्बी बनने के बाद इसके एंडेड बॉडी को छोड़ के इसका एक दूसरा रहता है जो कि एंडेड स्किल, तो फिर इसके जाइंट डेथ वुल्फ के मदद के साथ मैं बहुत ही जल्दी से ज़ॉम्बीज को भर सकता हूँ, वो भी अपने अंडरवर्ल्ड गेट के अंदर। मैं वो देख के दूसरा एडवेंचर बोल रहे होते ओएमजी ये तो बहुत ज्यादा स्कैरी है, और उसने तो ये जो वर्ल्ड का बॉस है उसको तो एक ज़ॉम्बी मॉन्स्टर में बदल दिया। और उसके बाद वो जो अजीब सा डोर है वो यहाँ पे खुल गया, मेरे को याद है वो जितने भी ज़ॉम्बीज वाले वुल्फ थे वो भी उस गेट के अंदर से बाहर निकल के आए थे। तो फिर ये जो बंदा ये तो इस वर्ल्ड के जो बॉस है उससे भी बहुत ही ज्यादा भयानक है। अब वही सब सुन के जैसे ही
लिन पीछे मोटा उन लोगों की तरफ वो सारे के सारे डर के मारे वहाँ पे छुप जाते हैं पत्थर के पीछे। और देखिए लिन भी बोल रहा था अच्छा तो फिर ये लोग अभी भी यहीं पे है, लेकिन जब मैंने उन सारे बैंडेज को यहाँ पे खत्म कर दिया तब उन लोगों ने यहाँ पे ब्लैक आयरन स्वॉर्ड को ड्रॉप करा, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा वेपन है वो भी लो लेवल के प्लेयर्स के लिए। लेकिन मेरे पास तो पहले से एक सिल्वर मून स्वॉर्ड आ गया है। और ना बोलते लिन तो उन स्वॉर्ड को उठा के उन सारे एडवेंचर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। और वो देख के वो लोग डरते हुए बोल रहे होते ये क्या, वो तो हमारी तरफ ही बढ़ रहा है वो भी स्वॉर्ड के साथ, तो फिर वो कहीं हम लोग को जान से खत्म तो नहीं करेगा, वो भी हमारे इक्विपमेंट को ड्रॉप कराने के लिए है ना। अब उनके तीसरा बोल रहा होता है अभी भी इतना भी ज्यादा लेट नहीं हुआ है, अगर हम लोग यहाँ पे एस्केप कर पाए तो। लेकिन उनसे मुझे लेना होता है तो उनके सामने आके बोल रहा होता है तुम अभी वही थे ना जो कि अभी चिल्ला रहा था। अब उनका बंदा डरता जवाब देता वो मैं ही था। इतना सुनते लेना होता है तुरंत ही उसको ब्लैक आयरन स्वॉर्ड दे देता है। वही देख के वो बंदे बहरान को बोल रहा होता ये तो मगर में लेने वासे जाता है उसको बोल रहा होता है शुक्रिया इस चीज का शायद तुम इस्तेमाल कर सकते हो। अब वो देख के दूसरे लोग भी बहुत हैरान होकर बोल रहे होते हैं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, वो तो यहाँ पे आया उसने तुमको स्वॉर्ड दे दिया। अब दूसरा बंदा बोल रहा होता है नजदीक से तो देखो उसको, ये तो एक ब्लैक आयरन रैंक स्वॉर्ड है जिसकी कीमत पूरे 10,000 का है। आदना बोलते हुए 10 मिनट बीत जाते हैं। अभी जहाँ पे जो लीन होता है उसको अचानक से कोई वाइब्रेशन महसूस होता है, वो बोल रहा होता है ये फीलिंग तो। आदना बोलते हम देखते हुए तुरंत ही अपने हेलमेट को उतार के रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता है। वो बोल रहा होता है जैसे कि मैंने उम्मीद करा था, इसके अंदर उतना बैटरी नहीं है तो फिर मैं जल्दी वापस आऊंगा, तो फिर मेरे को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पैसे कमाना होगा वो भी गेम पॉड को खरीदने के लिए। और जो इमॉर्टल वर्ल्ड है ये एक हाइपर रियलिस्टिक होलोग्राफिक गेम है जो कि डिवाइडेड है बहुत सारे मल्टीपल लॉगिन एरियाज में जो कि कंट्रीज के ऊपर बेस्ड है। और इसके एडिशन में जो हर एक लॉगिन एरिया होता है उसमें अलग अलग गेम के किंगडम होते हैं जिसके अंदर से जो प्लेयर होते हैं वो चूज करते हैं। जैसे कि एल्पेट डिस्ट्रिक्ट को ले लो जहाँ पे मैं रहता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे पूरे 4 कंट्रीज है, वेस्ट डिजर्ट, एंशिएंट कंट्री, साउथर्न एम्पायर, नॉर्थर्न हेडीज एम्पायर और लास्ट में टाइडल आइलैंड। तो फिर अपने लाइफ को दोबारा से जीना मैंने बिल्कुल सेम चॉइस करा था, वो भी अपने प्रीवियस लाइफ जैसे जो कि वेस्ट डिजर्ट एंशिएंट कंट्री, क्योंकि मेरे मरने से पहले मैंने एक सीक्रेट को डिस्कवर करा था। आदना बोलते अपने पास्ट को याद करता है जहाँ पे हम देखते हैं जैसे वो मॉन्स्टर के साथ फाइट करते मरने के कगार पे होता है तो उतने में उसके सामने अचानक से ह्यूमन जैसे दिखने वाले दूसरे जीव आ जाते हैं और फिर उन्हीं को याद करता बोल रहा होता है वो तो एक एलोस्पेयर है और ये तो एक एम्बलम है वो भी एंशिएंट वेस्टर्न डिजर्ट किंगडम के गिल्ड का, और जो सबसे पहला फॉलोअर है वो भी डेमोनिक स्टार सॉर्विजन का जो कि असल में एक ह्यूमन प्लेयर है। और मेरे को बहुत ही अच्छे से याद है कि वो जो पहला फॉलोअर है वो एक पॉइविटल फिगर है वो भी फाइनल समनिंग में, जिसने कि समन कहा था एविल सॉर्विजन को जो कि ब्लू स्टार में चले आया था। तो फिर मेरे पास अभी पूरे 3 साल बचे हुए जब तक वो एविल सॉर्विजन यहाँ पे नहीं आ जाता, तो फिर अगर मैं इस समय उसको एलिमिनेट कर सकता हूँ तो फिर मैं शायद उस ट्रेजेडी को भी होने से बचा सकता हूँ। और जो एकमात्र क्लू है मेरे पास वो है वो एम्बलम, और जो एकमात्र गिल्ड है वही मेन सिटी का जो कि वेस्टर्न डिजर्ट एड्रोन के अंदर उनके जो बैजेस है वो वेल एस्पायर्स है। लेकिन जो कंडीशन है वो मेन सिटी में एंटर करने के लिए वो है सबसे पहले मेरे को लेवल 10 में पहुंचना होगा, और अगर मैं एक्सपोज करना चाहता हूँ वो भी इन चूहे के असली आइडेंटिटी को तो फिर मेरे को जल्दी करना होगा वो भी अपने लेवल को बढ़ाने के लिए। अरे हाँ सही कहा, क्या मैंने सही में समन करा है कि वो भी स्केलेटन कार्ड को। लेकिन जो कुछ प्लेयर होते हैं एटर्नल दुनिया के अंदर जैसे वो लोग गेम के अंदर एंटर करते हैं वो लोग गेम के पावर को रियल वर्ल्ड में लेके आ सकते हैं, फिर उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और फिर उन्हीं लोगों को चूजन वन कहा जाता है, और जो चूजन होते हैं उनको तो चिल्ड्रन ऑफ फेट भी बोला जाता है। और जितने भी चूजन होते हैं उनके पास बहुत ही ज्यादा पावरफुल और साथ में हिडन प्रोफेशंस भी होते हैं, उन लोगों के पास बहुत ही ज्यादा हाई लक वैल्यू भी होता है। और वही लोग मेन कॉम्बैट फोर्स है वो बेस बाहर के एविल फोर्स के साथ सामना करने के लिए जो कि बाद में होगा। और मेरे पहले के लाइफ में मैंने बस अपने इन गेम कैरेक्टर की एबिलिटीज को हासिल करा था जब जो कैटेस्ट्रॉफी है वो आ गया था वो भी ब्लू स्टार में। लेकिन इस बारी पहले जो सब कुछ भी हुआ था वैसा कुछ भी नहीं होगा, और देखने में ऐसा लग रहा है जो फॉरबिडन एबिलिटी है वो भी सोल रिपर का वो सही में जरा से भी मामूली नहीं है। लेकिन मेरे को अभी भी नहीं पता कि क्या डिफरेंस है वो भी इस चीज में और चूजन में जिनके पास हिडन प्रोफेशंस होता है। और हाँ अभी तो टाइम हो गया है। आज ना बोलते सीन चीजों तुम देखते हैं एक औरत एक आदमी को जो कि डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के खाना खा रहे होते हैं, कि होते में जो लिन होता है वहाँ पे खाना सर्व करता हुआ बोल रहा होता है सब कुछ रेडी हो गया तो फिर प्लीज आप लोग स्टार्ट करिए। अब उसको औरत बोल रही होती है लेकिन क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है, तो बहुत ही रेयर गैचर यौन से जल्दी करो और खाओ तुम। और ना सुनते वो दोनों वहाँ पे खाने लग जाता है। फिर लिन होता है वो सोच रहा होता है जो सबसे कॉमन ह्यूमन का कैरेक्टरिस्टिक होता है वो ये होता है कि किसी को खोने के बाद उन लोगों को असल में रियलाइज होता है वो भी उस दूसरे बंदे के
वैल्यू को, और फिर उसी वजह से वो लोग कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं वो उस चीज़ के लिए जिनको वो मिस करते हैं। और मेरे पहली लाइफ में मैं इग्नोरेंस के लाइफ को जीता था और बहुत ज़्यादा डिस्पाइज भी करता था अपने साधारण से दिनों को। अभी अपने पास्ट को याद करने के बाद लिन तो बोल रहा होता आज तो संडे है, तो फिर क्या जो छोटा टैन है वो घर नहीं आ रहा है क्या खाने के लिए। अब उसको और बोल रहे होते टैन टैन ने उसने बोला वो तैयारी कर रहा है अपने मॉक एग्जाम के लिए, वो अपने खाने को तो साथ में ले गई है, वो भी स्कूल में रिव्यू करने के लिए। और जब तुम्हारे पास टाइम हो बाद में तो फिर खाने को डिलीवर कर देना उसको, क्योंकि वो जो खाना साथ में लेके गई वो उतना भी ज्यादा फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं था। और मैं तो ज़्यादा से भी उम्मीद नहीं करा था कि तुम इससे खाना बनाना सीख लोगे। और सुन के वो लोग उस खाने की तारीफ करने लग जाते, लेकिन उतने में जो लिन होता है उन लोगों को बोल रहा था फ्यूचर में मैं तो दूसरे डिशेस को भी बनाना सीख लूंगा। अब सुन के वो दोनों जने बहुत सरप्राइज हो जाते हैं और फिर उसके बाद इमोशनल होकर बोल रहे होते ठीक है बेटे। अब उसके बाद सीन चेंज होता हम देखते हैं जो लिन होता है वो तुरंत ही वहाँ पे अपने ट्रेनिंग को स्टार्ट कर देता है और फिर बोल रहा होता है अगर मैं और भी अच्छे से अपने पावर को कंट्रोल करना चाहता हूँ, जो कि वो जो गेम वो रियलिटी में लेके आएगा फ्यूचर में, तो फिर मेरा फिजिक भी बहुत ही अच्छा होना चाहिए और साथ में इतना स्ट्रांग होना चाहिए जो कि उस पावर को सपोर्ट कर सके। अब उस पर लेन होता है अपनी जॉगिंग को खत्म करके बोल रहा होता है 50 मीटर्स, वो भी 5.5 सेकंड में, ये तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अभी भी मेरे पास अभी बहुत ही जगह बचा है वो भी इम्प्रूवमेंट के लिए। आदना बोलते उसका अलार्म बजने लग जाता है, वो देखिए बोल रहा था अच्छा तो फिर टाइम आ गया है वापस जाने का। आदना बोलते लिन होता तो उनके अंडरवर्ल्ड दुनिया के अंदर जैसे एंटर करता है आसमान से बहुत सारे जो उड़ने वाले मॉन्स्टर होता तुरंत ही हमला कर देते हैं, लेकिन उनको देख के लिन होता है वो एक ही झटके में उसको खत्म करके बोल रहा होता है क्या यार मेरे को तो बस 15 एक्सपीरियंस पॉइंट मिले इसको खत्म करके। आदना बोलते उन बर्ड्स को भी वहाँ पे अपनी ज़ॉम्बीज़ में बदल देता है, लेकिन उसके तुरंत बाद ही जो लिन होता है गुफा के वहाँ पे आ जाता है जहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे बुल्फ्स को। और उन्हीं को देख के लिन बोल रहा होता है ये तो तुरंत ही बहुत सारे बुल्फ्स के पैर को खींचे लेके चले आया। और तभी मैं सोच ये जो डिजर्ट घोस्ट बुल्फ है इनके फेवरेट प्रे क्यों होते हैं। आदना बोलते दिन होता है तुरंत अपने मॉन्स्टर एसेंस को कंज्यूम करके उन सब की तरफ बढ़ने लग जाता है हमला करने के लिए। अब वो बोल रहा होता है मेरे को इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना है, वो भी यहाँ पे वार्मिंग अप होने के लिए। और यही बोल के लिन होता है तुरंत उन सारे बुल्फ को वहाँ पे खत्म करने लग जाता है। मगर हम देखते हैं ऐसा कर करके जो बुल्फ होते हैं लिन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब वही देख के लिन बोल रहा होता है ये सब तो एकदम ही टाइम पे आ गए। आदना बोलती वो अपने एक ही सिंगल स्ट्राइक के साथ उन सारे बुल्फ्स को खत्म कर देता है। अब उसके साथ लिन भी लेवल 5 में पहुंच जाता है। अब वही सब देखने के बाद वो तुरंत ही उन सारे बुल्फ्स को अपने ज़ॉम्बीज़ में बदल के अपने हेल गेट के अंदर घुसा देता है। वो बोल रहा होता है 2 बैटल्स के बाद जो मेरे नेदरवर्ल्ड वर्ल्ड का गेट है वो तो दुआ से अंडर मॉन्स्टर से भर गया है और मेरे 4 मेन एट्रीब्यूट्स इंक्रीज होने के बाद वो भी इस मॉन्स्टर एसेंस को कंज्यूम करके मेरे जो कॉम्बैट का पावर है वो तो बहुत ज्यादा काफी हो गया होगा, वो भी एक इलाइट मॉन्स्टर के साथ फाइट करने के लिए जो कि बिल्कुल ही मेरे सेम लेवल जैसा होगा। तो फिर इसके बाद अब टाइम आ गया वो भी उस इंसान को देखने का। और फिर उसके इतना बोलते हैं हमें एक ब्लैक सैंड टाउन को दिखाया जाता है। और फिर लिन होता है टोरंटो सिटी के अंदर आके एक दूसरे इंसान के घर में पहुंच जाता है। फिर जैसे वहाँ पे एंटर करते हम देखते हैं एक आदमी को जो कि वहाँ पे बैठा हुआ बोल रहा होता है कौन है वहाँ पे। अब हम बताया जाता है जो बंदा होता है इसका नाम कौन सी है और ये मेजेस का इंस्ट्रक्टर वो भी ब्लैक सैंड टाउन के अंदर। अब वही सुनने के बाद होता है बोला होता है इंस्ट्रक्टर कौन सी, मैं यहाँ पे स्किल्स को सीखने के लिए आया हूँ आपसे। और फिर दोबारा से बता रहा होता है गेम के अंदर जो कि वर्ल्ड ऑफ इमोर्टेलिटी जो स्किल्स है उसको तुम आमतौर पे हासिल कर सकते हो, वो भी स्किल बुक से जो कि मॉन्स्टर या फिर ट्रेजर चेस्ट से ड्रॉप होता है। और ऊपर से हर एक जो प्रोफेशन होता है उसके खुद के न्यू वॉइस इंस्ट्रक्टर होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं तुमको उन सबको सिखाने के लिए। और ये मेरा इंस्ट्रक्टर है, जब मैं एक नोवाइस मेज था वो भी मेरे प्रीवियस लाइफ में, उसका नाम है कौन सी। अब उसके बाद कौन सी बोल रहा होता है ग्रेट, तुमको यहाँ पे सिखाने के बाद मेरे पास तो बहुत ही पैसे हो जाएंगे, वो भी अगले कुछ महीने के लिए ड्रिंक्स खरीदने के लिए। अब वो इनके लिए सोच रहा होता है मैं अपने प्रीवियस लाइफ में एक मेज था, उसी वजह से मेरे को पता है थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन, वो भी सोल रिपर की एबिलिटी के बारे में जो कि मेरे को इस लाइफ में मिला है। लेकिन तब भी मेरे को सीखना होगा जितने भी जनरल मेजेस के स्किल है जो कि कॉमन है सोल रिपर्स के लिए, साथ में फाइटिंग स्टाइल को भी, वो भी स्पेशल स्किल्स को हासिल करने से पहले। अब वो सोचने के बाद दुआ से बोल रहा होता है मैं यहाँ पे एक स्पीड फ्लेम स्किल को सीखना चाह रहा हूँ और जो कि आर्ट ऑफ हीलिंग और साथ में आर्ट ऑफ कंसाइलमेंट। आदना बोलते हो तुरंत वहाँ पे कौन सी को कॉइन्स दे देता है। अब वो देखिए कौन सी बोल रहा होता है जब तक तुम्हारे पास पैसे तब तक ये सब चीजें तो बहुत ही आसान होगा तुम्हारे लिए। आदना बोलते हो तुरंत अपने मैजिक का इस्तेमाल करता हुआ बोल रहा होता है तो फिर तुम अपना बेस्ट करना यंग मैन, तो फिर जो मेजिस का ग्लोरी है वो तुम्हारे पर शाइन करे। आदना बोलते हम देखते हैं कौन सी के मैजिक से जो लिन होता है वो लेवल 3 के स्किल्स को वहाँ पे हासिल कर लेता है, वो भी अपनी मेज एबिलिटी के लिए, जिनमें से पहला होता है स्प्लिट फ्लेम ब्लैक आयरन
दूसरा आर्ट ऑफ फीलिंग और तीसरा आर्ट ऑफ कंसाइनमेंट। अब वही सब देखने के बाद लिन भी सोच रहा होता है स्पिरिट फ्लेम, इसके अंदर तो जितने भी लॉन्ग रेंज के अटैक होते हैं वो आता है, और जो आर्ट ऑफ फीलिंग है उसकी मदद से मैं हील कर सकता हूँ, साथ में अपने टीममेट्स को भी। और रही बात आर्ट ऑफ कंसाइनमेंट की, इसका मदद में बहुत ही क्रिटिकल मोमेंट में अपने लाइफ को बचाने के लिए कर सकता हूँ। लेकिन ये सब तो बहुत ही सिंपल स्किल्स है, तो फिर अगर मैं और भी ज्यादा हाई लेवल के स्किल्स को सीखना चाहता हूँ, मेरे को जितनी जल्दी हो सके उतने जल्दी और भी ज्यादा रिसोर्सेस को ढूंढना होगा। तो फिर चलो अब मैं दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ अपने रास्ते को, वो भी लेवल अप करने के लिए। और ना बोलते सीन चेंज होता है, हमको ईस्ट ऑफ ब्लैक सैंड टाउन को दिखाया जाता है। अभी जहाँ पे हम देखते लिन होता है वहाँ पे एक गुफा के अंदर एंटर करता है। अभी वहाँ पे आने के साथ ही वो देखते वहाँ पे दूसरे टाइप के मॉन्स्टर को देख के बोला होता है ये जो कोबाल्ट है वो ऐसे मॉन्स्टर है। अब वो आमतौर पे लेवल 5 के होते हैं और वो केव्स के आसपास में रहते हैं, और ये लोग तो अपने शिकार को अंधेरी जगह में भी ढूंढ सकते हैं, वो भी इनके बहुत ही अच्छे सेंस ऑफ स्मेल के साथ। और ये लोग तो दूसरे के ऊपर एम्बुश करना भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, साथ में ये लोग बहुत ही चालाक भी है। और आमतौर पे इनका जो नंबर होता है इनके ग्रुप में वो 100 से भी ज़्यादा तक का हो सकता है। तो फिर भले ही बात रहे नंबर्स के मामले में या फिर लेवल्स के, तो फिर जो कोबाल्ट है वो करंटली बहुत ही ज़्यादा सूटेबल मॉन्स्टर्स है, वो भी मेरे लेवल अप के लिए और साथ में इस्तेमाल करे जाने के लिए मेरे अनडेड आर्मी के लिए। आतना बोलते ही जो लिन होता है तुरंत ही वहाँ पे नाइट विजन पोशन को पी लेता है, और फिर उसके बाद तुरंत ही अपने ज़ॉम्बीज वुल्फ को समन करता और बोला होता है मैं इस्तेमाल करूंगा इन कोबाल्ट को वो भी मैक्स आउट करने के लिए अपने प्रोफिशिएंसी को, मेरे कंसाइनमेंट और मेरे स्पिरिट फ्लेम स्किल को। अभी मैं जाके यहाँ पे कुछ ट्रेजर चेस्ट को भी खोल लूंगा। तो फिर ठीक है, तुम सभी आगे बढ़ के मेरे रास्ते को क्लियर करो। आतना सुनते उसके जो वुल्फ होता है तुरंत उस केव के अंदर जाने लगते हैं। अब ऐसा करके पूरे 15 मिनट बीत जाते हैं। अब जहाँ पे लिन होता है उस केव के बहुत ही अंदर साइड में आ जाता है, फिर वहाँ पे आके बोल रहा होता है 1 मिनट को यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा हलचल नजर आ रहा है। आतना बोलते जैसे वो अपने मशाल को अंदर की तरफ फेंक के मारता है, वो देखता वहाँ पे उन सारे मॉन्स्टर को जो कि छुप के वहाँ पे लिन के ज़ॉम्बीज को खत्म कर रहे होते हैं। अब उन्हीं को देख के लिन भी बोला होता है फाइनली जो कोबाल्ट माइनर वो यहाँ पे अपेयर्ड हो गए हैं। तो फिर ठीक है मेरे साथियों, इन सबको खत्म कर दो, इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। आतना सुनते ही वो जो कोबाल्ट मॉन्स्टर तो वो अभी तुरंत ही वहाँ पे लिन की तरफ बढ़ने लग जाते हैं हमला करने के लिए। लेकिन हम देखते हैं जो लिन होता है वो भी एक एक करके अपने वुल्फ्स के साथ उन कोबाल्ट मॉन्स्टर को खत्म करने लग जाता है। और फिर उसका तो बोला होता है जो कॉम्बैट पावर है वो भी इन स्काउंड्रल का वो उतना भी ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन जो जरूरी चीज यहाँ पे यह है कि मेरे को इनके शॉवल्स को यहाँ पर डॉच करना होगा। आतना बोलते बोलते जैसे ही वो कोबाल्ट मॉन्स्टर एक साथ उसके ऊपर हमला करते हैं, जो लिन होता है अपने कंसाइनमेंट मैजिक का इस्तेमाल करके खुद को वहाँ पे गायब कर लेता है, और फिर जिससे वो जो जितने भी मॉन्स्टर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ पे। लेकिन उतने में ही जो लिन होता है तो उसके पीछे सामना करता है, बोल रहा होता तुम मूर्ख मैं यहाँ पे हूँ। आतना बोलते वो तुरंत ही उन कोबाल्ट मॉन्स्टर को वहाँ पे खत्म कर देता है, और फिर वो बोल रहा होता है मेरा जो एक्सपीरियंस है वो भी आर्ट ऑफ वैनिशिंग में वो यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। आतना बोलते वो तुरंत उन कोबाल्ट मॉन्स्टर को भी अपने ज़ॉम्बीज में बदल के बोल रहा होता है इनका जो एट्रीब्यूट है वो इतना ज्यादा ऑर्डिनरी है और साथ में ज्यादा कमजोर भी है, जिस वजह से इनका जो लेवलिंग अप है वो बहुत ज्यादा स्लो है। तो फिर ठीक है, अब से तुम लोग जितने भी अनडेड घोस्ट वुल्फ है उनको रिप्लेस करके आगे बढ़ोगे। तो फिर अभी के लिए मेरे को जल्दी करना होगा, वो भी इस जगह के लीडर को ढूंढने के लिए। आतना बोलते जैसे लिन उन कोबाल्ट मॉन्स्टर के साथ उस केव के और भी ज्यादा अंदर के साइड को आता है, वो अपने सामने पाता है बहुत सारे रास्ते को, और फिर उनको देख के बोल रहा होता है ये साइड पाथ। तो फिर वो कहाँ पे होगा इतना बोलते हो तो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके बोल रहा होता है अच्छी है तो मैंने तुमको ढूंढ लिया। आतना बोलते हो तो अपने मैजिक से सीधा जैसे दीवार के ऊपर मड स्लाइम के ऊपर हमला करता है। तभी अचानक से पीछे से जाकर जो बॉस होता है वो तुरंत आके वहाँ पे लिन के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन वह सब देखने के बाद लिन होता है बोला होता है एंशिएंट टाइम से जितने भी कमजोर होते हैं उन सब का शिकार जितने भी स्ट्रांग होते हैं वो करते हैं, और एक इम्यूटेबल लॉ है वो भी सर्वाइवल का इस दुनिया के अंदर। लेकिन जो प्रेडेटर होता है वो भी एंड में एक प्रे बन जाता है, क्योंकि जो एब्सोल्यूट डेंजर होता है वो दुनिया के हर एक कोने में घूमता रहता है। आतना बोलते बोलते वो जो बॉस होता है वो तुरंत ही वहाँ पे लिन के ऊपर हमला कर देता है। उसके हमले से हम देखते वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हमारा चैप्टर भी खत्म होता है। इसके बाद क्या होगा, क्या लिन उसके हमले को सर्वाइव करके उसको भी अपने अनडेड आर्मी में बदल पाएगा, ये सब जानेंगे अगले एपिसोड में। और हमें को पता है ये वीडियो बहुत ही छोटा है क्योंकि इसके आगे चैप्टर्स नहीं है, उसी वजह से जब तक इसके आगे पार्ट नहीं आता तब तक इसका अगला वीडियो नहीं आएगा। लेकिन मैं जल्दी दूसरे लॉन्ग वीडियोस लेके आने वाला, उसी वजह से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।